नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में आज की बड़ी खबरें जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। ये 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक की। आज गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी फायरिंग मामले की, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। और बात पिछले 10 दिनों से दहशत का पर्याय बने पैंथर की, जिसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। कल इस पैंथर को कब्जे में ले लिया गया। किस तरह लिया गया, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे। और बात रोडवेज की हड़ताल की भी करेंगे। स्थगित कर दी गई है हड़ताल। और अपराध की भी बात, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। क्यों की, कैसे की, कहां की, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर। सबसे पहले बात कोटा से आ रही बड़ी खबर की, जहां पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता मिल गई है। पैंथर को रेस्क्यू करने में वन विभाग को मिली सफलता। बड़ी खबर कोटा से। पानी पीने के बाद लौटते समय देर रात पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। पैंथर के ट्रैंकुलाइज होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। स्थानीय लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया। एक सप्ताह से पैंथर की दस्तक से लोगों में दहशत थी, और अब पैंथर को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर कब्जे में ले लिया है। कोटा से बड़ी खबर है, पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया है। पैंथर को रेस्क्यू करने में वन विभाग को मिली सफलता। देर रात, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से ये पैंथर दहशत का पर्याय बना हुआ था। रात को शिकार करने निकलता था। कई बार लोगों के घरों में भी घुस गया। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। पिछले 7 दिनों से लोगों में दहशत थी, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब जब देर रात इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, पानी पीकर लौटते समय इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया, इसके बाद लोगों ने जश्न मनाया, दिवाली मनाई, पटाखे छुड़ाए गए। कोटा में पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। 7 दिन बाद दहशत खत्म। पानी पीकर लौटते समय पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। देर रात इस दहशत का पर्याय बने पैंथर को कैद कर लिया गया। बड़ी खबर। कि रेस्क्यू टीम ने उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया। सभी फ्री हो गए, टेंशन फ्री। बाहर आके हमने ढूंढना शुरू किया। इसमें कंफर्म था कि लग गया, इनको भी विश्वास था इस बात को, लग गया। बाहर आके हमने ढूंढा, आते ही मिल गया। तो पकड़ा गया है। हम सब गांव वालों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और एक दहशत का माहौल बन गया था, वो आज जाके सब खत्म हुआ है बिल्कुल। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बड़ी सफलता, आखिरकार वन विभाग को 7 दिन बाद ही सही सफलता मिली। किस तरह इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया? देखिए, मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद टीम जो है वो सवाई माधोपुर की एक्सपर्ट टीम जब यह कोटा पहुंची थी, उसके बाद यहाँ की टीम को भी शामिल किया। बताया जा रहा है करीब 2 दर्जन अधिकारी कर्मचारियों की जो टीम है वो 24 घंटे तक लगातार डेरा डाले रही। पूरे महल को घेर लिया और अलग अलग जगह जाल बिछाया। ट्रैकर कैमरा के साथ साथ पिंजरे अलग लगाए। लोकेशन जो है वो ट्रेस बदली गई उस पिंजरों की। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद जब उनको लगा कि ये दिन को बाहर नहीं निकलता, ये रात को अपना स्थान बदलता है, और लोकेशन बदलने के बाद ये दिन को वहीं रहता और रात को सड़कों पर दौड़ता है, नानता के इलाके में बाहर आता है और जानवरों का शिकार कर फिर से वहीं लौट जाता है। तो उसी के आधार पर प्लान बनाते हुए रात को इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया। और जब ये महल के अंदर जो कुंड है वहां से पानी पीने के बाद लौटते समय इनको इंजेक्शन के माध्यम से शॉट मारा और उसके बाद में ट्रैंकुलाइज करके दबोच लिया गया। करीब 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने इनको दबोचने के बाद तुरंत पिंजरे में कैद कर लिया। उसके बाद जैसे ही गेट पर इनको लाया गया, ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर यह कहा जा सकता है कि एक जश्न मनाया, क्योंकि खुशी का माहौल था, दहशत का माहौल था। पिछले करीब 1 सप्ताह से ये लोग घरों में कैद
बेद हो जाते थे। बहुत ही दहशत के चलते इनमें आक्रोश भी व्याप्त हो गया था। लगातार पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे थे कि हम बहुत ही पीड़ा में हैं, हम दहशत में जी रहे हैं, हम पे कभी भी हमला हो सकता है और इस वन्य जीव को से मुक्ति दिलवाई जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां 2 संचालित हो रही थी स्कूलें, करीब 500 से 700 जो बच्चे थे वो अन्य भवन में शिफ्ट होने के बावजूद भी इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास पढ़ने के लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं थी और करीब 1 सप्ताह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो ये कहा जा सकता कि तमाम जो परेशानी था उन परेशानी से अब मुक्ति मिल गई है और ये कहा जा सकता करीब रात को 12 बजे इस पेंथर का ट्रैंकुलाइज किया और वन विभाग की टीम ने भी सभी का आभार जताया, ग्रामीणों का आभार जताया, क्योंकि ग्रामीण भारी संख्या में देर रात को वहां मौजूद थे और ग्रामीण से अपील की गई थी कि शांत माहौल में रहे, कोई भी टॉर्च या हेलोजन लाइट का प्रयोग नहीं करे, आवाज नहीं करे, किसी को आने जाने नहीं दे। तो स्थानीय पार्षद के साथ साथ लोगों के जो झुंड बने हुए थे वो सभी सहयोग में थे, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि पेंथर का रेस्क्यू हो जाए। तो तमाम जो ये प्रयास थे करीब 1 सप्ताह बाद में जो एक्सपर्ट टीम थी उनके सहयोग से स्थानीय वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है और इस पेंथर का रेस्क्यू करके फिलहाल वन विभाग के कब्जे में ये पेंथर है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसको जब अचेत अवस्था से जब ये बाहर आ जाएगा तब इनका इलाज किया जाएगा और इलाज करने के बाद फिर से इसको खुले जंगल में आजाद कर दिया जाएगा, जहां ये विचरण करता है, जहां मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का एरिया है वहां ये वहां कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ये जंगल इसे सटा हुआ है, करीब 80 से अधिक पेंथर वहां निवास करते हैं, लेकिन कई बार भूखे और प्यासे होने के बाद जब ये खाने पीने की तलाश में ये आबादी क्षेत्र में आ जाता है और यही हुआ शायद। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता था कि पेंथर का रेस्क्यू पहले इसलिए नहीं किया जा रहा था कि माना जा रहा था कि ये मादा पेंथर है और गर्भवती हो सकती है, लेकिन ये कयास जो लगाए जा रहे थे ये भी शायद सही नहीं थे और बाद में पता चला कि ये नर जो है पेंथर है और ये वैश्यक है, कम उम्र का पेंथर है, हट्टा कट्टा मोटा था, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वन विभाग की एक्सपर्ट टीम जो सवाई माधोपुर से आई उनको सफलता हाथ लगी और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। आज अब लोग अभी भी ये कहा जा सकता है कि खुले में सड़कों पे घूम रहे हैं और देर रात तक तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, मुरली